हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो टारगेट रहता है वो 5 मिनट में जो लगभग 50 प्लस क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है बाबर और हुमायूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबर से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात की जाए तो बाबर का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो आपका ज़ाहिर-उद-दीन मोहम्मद था, ठीक है। बाबर का जो वास्तविक नाम था वो आपका ज़ाहिर-उद-दीन मोहम्मद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म कब हुआ था? अगर बात की जाए बाबर के जन्म की तो बाबर ने का जन्म जो आपका 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका जो फरगना नामक एक स्थान था वहाँ पे हुआ था और फरगना के जो है अंदीजान में उस बाबर का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में की थी, ठीक है। इसमें जो है आपका जो पानीपत की जो इसमें पहली लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। पानीपत की जो पहली युद्ध की बात की जाए तो 1526 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध जो आपके बाबर और दिल्ली का जो शासक उस समय कौन था? इब्राहिम लोदी था, ठीक है। कौन-सा? इब्राहिम लोदी के बीच जो है यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत की आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किस-किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो वो आपकी बाबर ने की थी। बाबर जो है किस वंश से संबंधित था? तो बाबर जो आपका तैमूर वंश से संबंधित था। बाबर ने भारत में किस युद्ध में आकर जो है राज किया था? तो आपका पानीपत की पहली युद्ध जब हुआ था 1526 ईस्वी में तब जो भारत में उसने आकर जो है भारत में जो अपना शासन चलाया था। कब चलाया था? बाबर जो है भारत का शासक कब बना था? तो वो आपका 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध की लड़ाई के बाद बना था, जब उसने जो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। प्रथम पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर ने किससे लड़ा था? तो आपका इब्राहिम लोदी से लड़ा था। खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी में लड़ा था, ठीक है। और इसमें जो बाबर जो है किसके साथ लड़ा था? राणा सांगा से लड़ा था, जिसमें जो है राणा सांगा की क्या हो गई थी? हार हो गई थी, ठीक है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा के युद्ध जो है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। किसके साथ लड़ा था बाबर ने? तो राणा सांगा के साथ लड़ा था और इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी इसमें, ठीक है। और चंदेरी की युद्ध की बात करें तो चंदेरी की युद्ध जो आपका 1528 ईस्वी में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, इसमें जो बाबर जो आपका मैदिनी राय से लड़ा था और इसमें भी जीत किसकी हुई थी? बाबर की जो विजय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1529 ईस्वी में घग्गर का युद्ध किसने लड़ा था? यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि घग्गर का युद्ध जो है घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो आपको 1529 ईस्वी में बाबर और किसके बीच में हुआ था, ठीक है। 1529 ईस्वी में घाघर का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसने लड़ा था? तो यह युद्ध आपका बाबर ने लड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, ठीक है। बाबर की आत्मकथा का नाम जो है आपका बाबरनामा था। क्या था? बाबरनामा था, ठीक है। बाबर किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया था? जो बाबरनामा थी वो किस भाषा में जो मूल रूप से लिखी गई थी? तो वो की तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा को लिखा गया था, जो बाबरनामा लिखी गई थी वो आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। बाबर ने जिहाद की जगह किस शब्द का प्रयोग किया था? वो आपका गज़्वा, क्या नाम? गज़्वा, ठीक है। बाबर ने जिहाद की जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया था? वो आपका गज़्वा शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में युद्ध में तोपखाने और बारूद का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो भारत में जो है तोपखाने और बारूद का प्रयोग जो है बाबर ने किया था। कब किया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में किया था, ठीक है। कब किया गया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो है यहाँ किया था, ठीक है। जो कि आपकी पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को किस कला में विशेष रुचि थी? तो आपकी जो बाबर था उसकी जो है विशेष रूप से किस खेल में रुचि थी? किस कला में रुचि थी? तो आपके चारबाग शैली या उसे बागवानी भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में चारबाग शैली किसने शुरू की थी? तो आपकी चारबाग शैली की बात की जाए तो आपकी बाबर ने शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर परंपरा भारत में किस शासन के समय शुरू हुई थी? तो आपकी बाबर के समय में शुरू हुई थी। अगर बात की जाए बाबर की मृत्यु की तो बाबर की जो मृत्यु थी 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का शव जो है अंत में कहाँ दफनाया गया था? तो आपका काबुल में उसका दफनाया गया था, ठीक है। बाबर के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? वो आपका कौन बना था? हुमायूं बना था, ठीक है। कौन बना था? हुमायूं। कब बना था? 1530 ईस्वी में, ठीक है, जब बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे बाबर की मृत्यु के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हुमायूं किसका पुत्र था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हुमायूं किसका पुत्र था? तो आपका बाबर का पुत्र था। हुमायूं के जन्म की बात करें तो हुमायूं का जन्म जो आपका
हुमायूँ के जन्म की बात की जाए, हुमायूँ का जन्म जो आपका 1508 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1508 ईस्वी में हुआ था और अब राजगद्दी पर वही आपका 1530 ईस्वी में बैठे थे कौन? हुमायूँ। हुमायूँ का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुमायूँ के जन्म की बात की जाए तो हुमायूँ का जन्म काबुल में हुआ था। हुमायूँ का पूरा नाम की बात करें तो आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूँ था, ठीक है? हुमायूँ का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूँ था। बाबर के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? हुमायूँ बना था। कब बना था? 1530 ईस्वी को बना था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूँ ने शासन में 4 भाइयों को कौन-सा बँटवारा किया था? हुमायूँ ने जो शासन में 4 भाइयों में कौन-सा बँटवारा किया था? तो भाइयों का बँटवारा किया था भाई। हुमायूँ का संघर्ष गुजरात के किस सुल्तान से हुआ था? बहादुर शाह से हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूँ को 1540 ईस्वी में कनौज बिलग्राम के युद्ध में किसने हराया था? तो आपका शेरशाह सूरी ने हराया था, ठीक है? यहाँ जो जो कनौज के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनौज का युद्ध जो है किस-किस के बीच में हुआ था? तो आपको हुमायूँ और शेरशाह सूरी के बीच में जो कनौज का युद्ध हुआ था और कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है हुमायूँ को जो है देश निकाला दिया गया था, ठीक है? शेरशाह से हारने के बाद जो हुमायूँ ने शरण कहाँ ली थी? तो आपका ईरान में ली थी। कहाँ पर ली थी? शेरशाह के बाद जो है हुमायूँ जब शेरशाह सूरी से हार गया था तो उसके बाद जो उसने जो शरण ली थी वो आपकी ईरान में ली थी, ठीक है? ईरान में हुमायूँ की सहायता किसने की थी? तो आपके शाह तहमामास ने की थी, ठीक है? ईरान में हुमायूँ की जो सहायता की थी आपकी शाह तहमास ने की थी, ठीक है? जो आपके ईरान में रहा था हुमायूँ वो रहा था आपका शाह तहमास के पास, ठीक है? हुमायूँ ने भारत पर जो पुनः कब जो अधिकार प्राप्त किया था? 1555 ईस्वी में जो 1540 ईस्वी में जो है हुमायूँ को जो देश निकाला दे दिया गया था और जो 1540 के बाद जो 1555 लगभग जो है 15 साल के बाद जो हुमायूँ दोबारा से जो है उसने जो है भारत पर जो है शासन चलाने के योग्य बन गया था, ठीक है? 1555 ईस्वी में जो उसने जो है हुमायूँ ने जो है पुनः जो अधिकार भारत पर कर लिया था, ठीक है? हुमायूँ का शासनकाल 2 भागों में माना जाता है, तो बस कौन-कौन से हुमायूँ का जो शासनकाल है वो आपका 2 भागों कितने भागों में? 2 भागों में माना जाता है। एक 1530 से लेकर 1540 का और दूसरा 1555 से 1556 ईस्वी में। क्योंकि 1556 ईस्वी में जो हुमायूँ की जो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है? भारत में फ़ारसी संस्कृत के प्रभाव की शुरुआत किस युग में अधिक हुई थी? भारत में जो है फ़ारसी संस्कृति के प्रभाव की शुरुआत की बात करें तो वो आपके हुमायूँ के कार्यकाल में हुई है, ठीक है? हुमायूँ की मृत्यु की बात करें तो 1556 ईस्वी में जो हुमायूँ की मृत्यु हुई है। हुमायूँ की मृत्यु कैसे हुई? एक सीढ़ियों से गिरने से हुई है, ठीक है? कैसे हुई है? सीढ़ियों से गिरने से हुई है, ठीक है? हुमायूँ कहाँ दफनाया गया? हुमायूँ को कहाँ दफनाया गया था? तो हुमायूँ को जो आपका दिल्ली में दफनाया गया था। हुमायूँ के मकबरे का निर्माण कहाँ स्थित है? तो आपका वो आपका हज़रत निज़ामुद्दीन क्षेत्र, ठीक है? इलाके का नाम है, ठीक है? जगह का नाम है, दिल्ली में है, ठीक है? हुमायूँ का जो मकबरे का निर्माण किया, कहाँ पर किया गया? तो आपका हज़रत निज़ामुद्दीन क्षेत्र दिल्ली में करवाया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूँ की पत्नी का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम था। क्या था? हुमायूँ की पत्नी की बात की जाए तो हुमायूँ की जो पत्नी थी उसका नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है? हुमायूँ को किस नाम से भी जाना जाता है? हुमायूँ को जो है आपका फ़कीर सम्राट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है? हुमायूँ की जीवनी जो आपकी हुमायूँनामा है वो किसने लिखी थी? तो आपका गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। यहाँ जो क्वेश्चन रहने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कि हुमायूँ की जो जीवनी लिखी है हुमायूँनामा वह किसने लिखी है? तो आपकी वो लिखी है गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है? तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जो है मुगल काल से संबंधित थे जिसमें जिसमें जो हमने जो आज हुमायूँ और बाबर के बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न हम लेकर आएँगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।